हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये टॉपिक रहेगा सीयूईटी, यूजी और एनएफईटी 2024 में जो भी स्टूडेंट्स अपियर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये पूरा सिलेबस रहेगा। तो आप सबको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में सिलेबस एक्सप्लेन किया था सीयूईटी यूजी का कि क्या क्या सिलेबस है, सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। अब बात करते हैं एनएफईटी की। तो जो बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि एनएफईटी में क्या आएगा, तो एनएफईटी में भी यही चीजें आने वाली हैं। तो दोनों ही सीयूईटी और एनएफईटी के लिए सेम लेक्चर्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स को देने वाले हो तो आपको यही वीडियोस देखने हैं। इज दैट क्लियर? फ्री आपको यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है। मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाऊंगी। स्पेसिफिक डेज रहेंगे। स्पेसिफिक डेज में बता देती हूँ आपको। यहाँ पे वीडियो मिलने वाला है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। ठीक है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। तो आज फ्राइडे है, हम फ्राइडे से स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला लेक्चर हमारा होने वाला है। अब बात करें बाकी के दिन की, तो देखो जो भी बच्चे एनएफईटी वाले हैं, जो स्पेसिफिकली फॉरेंसिक साइंस जिनका सब्जेक्ट है, जो कि बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस जिनके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसकी भी मेरी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। बाकी के जो बचे हुए दिन है, टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इन दिनों पे मेरी बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस की क्लासेस हो रही है मेरे मेन चैनल पे, फॉरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी वाले चैनल पे। तो जो भी बच्चे फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, तो सभी लोगों को मेरे जो दूसरा वाला चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब करना होगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस पर सबसे पहला टॉपिक मेंशन है रिप्रोडक्शन, फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे उसके टाइप्स, फिर इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये तो पूरा आपका जो सेकेंड यूनिट है क्लास 12th का, फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्पेशल मोड्स। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। इज दैट क्लियर? अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एनएफईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बायो फील्ड से हो या फिर आप जो है फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में आगे जाना चाहते हो और आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस चाहिए है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। 1-on-1 गाइडेंस कॉल रहेगा। आप मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। 40 मिनट्स का कॉल रहेगा। आप इसमें मुझसे 40 मिनट्स तक आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, आप उसे क्लियरली पूछ सकते हो। और साथ में ये पूरी 1 ईयर की गाइडेंस रहने वाली है। आपको पूरे साल में बीच में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन, जॉब स्कोप क्या है, कंप्लीट करियर गाइडेंस आपको मिलेगी। बस आपको करना ये है कि ये रजिस्ट्रेशन लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको जो है रजिस्टर करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और सबसे पहले रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी कि कॉपीज बनाना, बायोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना। बायोलॉजिकली सिमिलर है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम सेम टू सेम कि आप अपने मम्मी पापा के जैसे थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, एग्जैक्टली कॉपी सेम नहीं है ना। तो हम जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज नहीं बनेगी। इसीलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है जनरेशन टू जनरेशन स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। क्लियर है? सिंपल सी बात है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नया नया नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा जो है इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि हम जल्दी ये 1 शॉट लेक्चर्स हैं आपके। ठीक है, 1 शॉट लेक्चर्स रहेंगे, तो इसलिए हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। देखो, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। बहुत सारे टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो
रिप्रोड्यूस करने में दूसरे का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप सुनो, सबसे पहले बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है कि जैसे एक बॉडी है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखने को मिलता है बैक्टीरिया में, ये क्या करता है, इसी में ये मल्टीप्लाई कर जाता है, इलोंगेट करेगा और सेपरेट हो जाएगा, तो दो बॉडीज बन गए, दो ऑर्गेनिजम्स बन गए। सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, एक बॉडी है, फ्रेगमेंट्स में टूटी और दो न्यू बॉडीज बन गई, फ्रेगमेंट्स टुकड़े हुए, बस सिंपल, ठीक है। फिर रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब स्टार फिश का अगर पैर काट दो स्टार फिश के, तो वहां से पूरी नई स्टार फिश बन जाएगी। दिस इज रीजनरेशन। मिसिंग सेल, मिसिंग टिश्यू से वो पूरी होल बॉडी बना लेते हैं, तो ये रीजनरेशन हो गया। फिर बडिंग। बड का मतलब क्या होता है, छोटा सा बड है ना, ये हमारा प्लांट है, प्लांट में से यू बड निकला, बड जो है सेपरेट होकर नया प्लांट बन गया, तो दो प्लांट्स बन गए, बडिंग। इसके बाद में बडिंग हाइड्रा में देखने को मिलती है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, घर में भी हमने बहुत वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा होगा, मम्मी लोगों को जो बढ़िया पेड़ लगाने का बहुत शौक होता है, क्या करती हैं वो, कुछ नहीं करेंगी, पेड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, कटिंग करी, दूसरे में लगा दी, इसकी कटिंग करी, उसमें लगा दी, कटिंग कर करके नए खूब सारे प्लांट बनाती रहती हैं। सो दिस इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्लियर। फिर स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या मतलब, स्पोर्स, स्पोरुलेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन, तो बैक्टीरिया में स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, तो सिंगल सेल डिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जो कि एक एडल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर पार्थिनोजेनेसिस इन रेप्टाइल्स, एपोमिक्सिस इन प्लांट, ये स्पेशल केसेस है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इस आपके सिलेबस में ये डिटेल में है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, तब जाके ऑफस्प्रिंग बनेगा, है ना। मेल स्पर्म और फीमेल एग का जब फ्यूजन होगा आपस में, तो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बड़ा होके बेबी बना लेगा, सिंपल। तो ये थोड़ी सी स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, क्योंकि जिसमें टाइम लगता है, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बननी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बहुत सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो टाइम लगेगा। एक छोटा सा सिंपल सा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो जल्दी बन जाता है। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही मेन आपका दिया हुआ है। कितना बढ़िया, आप देखो यहाँ पे कितना सुंदर सा GIF डाला हुआ है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज समझना कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, एंजियोस्पर्म। जितने भी प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स बनाते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो एंजियोस्पर्म्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। देखो यहाँ लिखा है एंजियोस्पर्म्स यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो मेनली फ्लावर में होता है। ये देखो फ्लावर में आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ जाके ये पूरा डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, अभी जो आपको इसमें दिख रही थी इमेज, वो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था। सारे ही प्लांट जो होते हैं, पार्ट, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर हम फ्लावर बनाए छोटा सा, इस तरीके से हमने ये थैलेमस बनाया, थैलेमस के ऊपर जो है इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ये बन गया ओवेरी, ठीक है। बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है, पर बस हमको समझना है। फिर यहाँ पे क्या है, ये पेटल्स, ठीक है, ये क्या है, पेटल्स। अभी हम डायग्राम आपको दिखा देंगे, एक बिल्कुल ही गंदा डायग्राम बना, छोड़ो यार, इसको स्किप करते हैं, हम आपको बना बनाया डायग्राम दिखाएंगे अभी। तो बेसिकली मतलब ये है कि चाहे वो पेटल्स हो, चाहे वो सिग्मा हो, चाहे वो ओवरी हो, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, सारे ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो पार्ट्स की बात करते हैं, अब भी मैंने पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था, चलो ये आगे बढ़िया सुंदर से पार्ट्स। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये है रिसेप्टिकल। ये क्या है, रिसेप्टिकल, नीचे ये प्लांट को होल्ड करता है। क्या करता है, ये प्लांट को होल्ड करता है। फिर यहाँ ये हरी कलर की छोटी छोटी पत्तियां आ जाती हैं, वो क्या है, वो है सेपल्स। क्या होती है, सेपल्स। ग्रीन कलर की जो नीचे होती है उन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। तो और फिर अब ये सेपल्स हो गई, सेपल्स यूजुअली ग्रीन कलर की होती हैं, इन्हें हम कैलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं। इसके बाद में ये है ऊपर सुंदर सी एकदम जो खुशबूदार पत्तियां होती हैं ना, खुशबूदार जो पेटल्स होती हैं, क्या होती हैं ये, पेटल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कोरोला,
कैलिक्स किसको बोलेंगे? सेपल्स को। पेटल्स किसको बोलेंगे हम? कोरोला को। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। ये हो गई पेटल्स। पेटल्स का काम क्या होता है? पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, पॉलिनेशन के लिए उन्हें बुलाती है, तो अट्रैक्शन का काम करती है। अब ये समझो ना, ये सब फीमेल पार्ट है। जो पेटल्स हैं ये जो है आपका, इनका काम क्या है? ये सुंदर सुंदर एकदम सज धज के, लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां एकदम सज धज के तैयार होके एकदम मटक मटक के कोचिंग जाती हैं। क्यों जाती हैं? भंवरों को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, बस इतना ही काम है। ऐसे याद रखना कि पेटल्स का काम क्या है? एकदम सुंदर, खुशबूदार और कलरफुल हैं ये, तो क्या करती हैं? ये अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को। तो लड़के इंसेक्ट्स हैं बेसिकली, और लड़कियां जो है वो यहाँ पे क्या, किस चीज का काम कर रही हैं? ये सुंदर पेटल्स हैं। तो पेटल्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। क्लियर है? तो जो कोरोला है वो कैलिक्स को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? ऐसे याद रखना भाई, कोई ऑफेंड मत हो जाना, याद रखने के लिए है। अब देखो एंड्रोशियम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें जो है स्टेमिन होता है। यहाँ पे देखो स्टेमिन, ये है स्टेमिन। स्टेमिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये एंथर और फिलामेंट क्या प्रेजेंट है? एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है। और इसी एंथर के अंदर, ये जो एंथर है ना, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो एंथर होता है बेटा, वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड यानी एक लोब, ठीक है, उसके अंदर दूसरा लोब, ये हो गया बाइलोब्ड। और फिर नीचे ये इसकी आ जाती है यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका फिलामेंट। ठीक है, ये बाइलोब्ड है। अब बाइलोब्ड है और हर लोब में दो थीका प्रेजेंट है, वन थीका टू थीका, वन थीका टू थीका। तो हर लोब में दो थीका प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे पढ़ाएंगे, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, इतना डिटेल में अभी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, यही तो पढ़ना है हमें, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये जो होता है एंड्रोशियम, ये मेल पार्ट होता है। ये देखो, ये स्टेमिन वाला जो पार्ट है, दिस इज एंड्रोशियम। कहाँ लिखें? चलो दूसरे कलर से लिखते हैं, एंड्रोशियम। क्लियर? इसके बाद में आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर नोन एज पिस्टिल और कार्पिल कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें पिस्टिल, कार्पिल, पिस्टिल या कार्पिल इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। कैसे याद रखोगे? SOS, SOS। ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल, या हम इसको क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। इसी को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? पिस्टिल। क्लियर? समझ में आ गया? इसके अंदर आपके ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है या ओवरी के अंदर। एकदम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, अब हम नेक्स्ट आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये दो टाइप के इवेंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आई थिंक स्ट्रक्चर नहीं बताया, क्या इन्होंने बताया है? ओके ओके, है सारे स्ट्रक्चर्स हैं। देखो, स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर और इवेंट ही बताए गए हैं। तो फ्लावर जो है, फ्लावर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एक फ्लावर में। ठीक है, एंडोशियम और गाइनोशियम जैसे हम बोलते हैं। तो स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन। अब ये क्या है? स्टेमिन में आपके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, स्टेमिन है क्या? स्टेमिन ये है स्टेमिन, देखो ध्यान से देखो, ये हमने बनाया। स्टेमिन में फिलामेंट है और ये क्या है? फिलामेंट के ऊपर बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, क्या है ये? फिलामेंट। बहुत आराम से मैं पढ़ा रही हूँ, चाहो तो आप 2x स्पीड करके या 1.5x करके देख सकते हो। और ये है एंथर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब ये जो एंथर होता है ना, ये डाइथीकस होता है। एंथर क्या होता है? डाइथीकस। डाइथीकस का मतलब दो थीका होते हैं। हर एंथर में जो है यहाँ पे दो थीका होते हैं। कैसे? एक थीका यहाँ, एक थीका यहाँ, एक थीका यहाँ, एक थीका यहाँ। क्या हो गया? ये डाइथीकस होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंथर इज डाइथीकस बाइलोब्ड।
दो लोब्स हैं, लोब्स कौन से होते हैं, ये लोब्स हैं, एक लोब दो लोब, तो बाइलोब्ड डाइथीकस। क्लियर। इसके अलावा हर लोब जो है वो कनेक्ट होता है, ये जो लोब देख रहे हो ना तुम, ये वाला लोब और ये वाला लोब, ये कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट है, ये यहाँ पे नीचे जो फिलामेंट जा रहा है ना, यहाँ सेंटर में कनेक्टेड है, यहाँ पूरा, ये हमको 3D स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ से सेंटर जाके पूरा कनेक्टेड है, फिलामेंट से ही कनेक्टेड रहता है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ना ये चीज फिर से एक बार समझ लो कि ईच थीका, एक मिनट मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, मैं येलो कलर से लिखती हूँ ज्यादा अच्छे से, यहाँ पे आपको दिखेगा। ईच एंथर लोब हैज, ईच एंथर लोब हैज, क्या होता है एंथर लोब में, हर एंथर लोब बाई लोब्ड है। पहली चीज तो कैसा है, ये बाई लोब्ड होता है। बाई लोब्ड टू थीका, दो थीका है। थीका का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक थीका दो थीका, टू थीका होते हैं। ठीक है, ईच थीका, हर थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ईच थीका हैज 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और एंथर कैसा होता है, टेट्रास्पोरोजिनेट। वन एंथर कैसा होता है, टेट्रास्पोरोजिनेट। ये किसको समझ नहीं आ रहा है, स्पोरोजिनेट, अब फिर से सुन लो, टेट्रास्पोरोजिनेट कैसे हो गया मैडम ये। अब देखो हम इसको जूम करें, ये जो हमारा एक थीका है ना, हम इसको उठा के जूम करते हैं, ये है हमारा एक थीका। इस थीका के अंदर प्रेजेंट है व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस थीका, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो ऐसे ही कितने और थीका हैं, एक दो तीन और हैं, तो एक दो और तीन और आ गए थीका। ठीक है, इन सब में एक 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 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। समझ गए? इसीलिए हमने क्या बोला कि ये जो एंथर है, अब हम इसको एंथर को बना दें, ये एक लोब एंथर का, दूसरा लोब एंथर का, और ये आ गया फिलामेंट। तो ये एंथर कैसा हो गया, टेट्रास्पोरोजिनेट, 1 स्पोर 2 स्पोर 3 स्पोर 4 स्पोर। यहाँ पे मैंने क्या बोला, टेट्रास्पोरोजिनेट, एक एंथर से 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। समझ आया कि नहीं, इतना इतना समझ आया कि नहीं, बोलो आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट समझो, फिलामेंट जो होता है ना वो एक स्टेराइल पार्ट है। स्टेराइल पार्ट यानी इसमें कोई मेल या फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, बस वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एंथर को थैलेमस से कनेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और हाँ, इसमें देखो वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, जिससे कि वो वहां पे उनको वाटर और फूड की सप्लाई दे सके। ये काम है बस फिलामेंट का। समझ गए? एंथर क्लियर, फिलामेंट क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। चलो, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमने तुम लोगों को अभी जस्ट समझाया है पूरा का पूरा कि ये है हमारा एंथर। ठीक है, ये एंथर जो होता है ये बाई लोब्ड होता है, दो लोब्स होते हैं, हर लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं, हर थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक स्पोर प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरोजिनेट, टेट्रास्पोरोजिनेट बोलते हैं। ठीक है, बाइलोब्ड टू थीका, ठीक है, तो डाइथीकस होता है और टेट्रास्पोरोजिनेट होता है। कुछ टर्म्स याद रखनी है, बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरोजिनेट। क्लियर? इतने टर्म्स आपको याद रखने हैं बस। अब आपको ये समझ में आ ही रहा होगा ये क्या है, यहाँ पे ये बना हुआ है पॉलिन सैक, ये पॉलिन सैक है, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जो है ये पूरा, ये जब जब देखो एक माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलिन सैक में डिफरेंस होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो यंग स्टेज में होता है, यानी उस टाइम पे पॉलिन ग्रेन्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही होती है। अब जब इन पॉलिन ग्रेन्स को बाहर निकलना होता है तो ये लूज हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं वहां पे पॉलिन ग्रेन बन जाता है, वो लूज हो जाता है और वो एक सैक का फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको हम पॉलिन सैक बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलिन सैक ये कहलाता है। अब यहाँ है लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस वर्ड का क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको समझना बहुत जरूरी है। डेहिसेंस, डेहिसेंस मतलब होता है कि लाइन ऑफ डेहिसेंस, जिसे हम स्टोमियम बोलते हैं। क्या है ये,
लाइन ऑफ डेहिसेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम। ठीक है, अब जैसे ही पोलन ग्रेन्स बन गए, अब पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलना है, तो जो एंथर वॉल्स होती है ना इसके चारों तरफ, इसमें ना वॉल्स होती है, वो भी अभी मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा रुको। वॉल्स जो होती है ना वो धीरे 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 करके ड्राई हो जाती है। ठीक है, ड्राई होती है, एंडोथीसियम जो है वो शॉर्टन हो जाता है और रप्चर होता है, ये फट जाता है। फट गया, उसमें से पॉलिन ग्रेन्स जो है वो निकल गए। ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन निकल गए तो क्या बचा, वो पॉलिन सैक बचा। तो इसीलिए यहाँ पे डेहिसेंस यानी कि बूढ़े हो जाना, बूढ़े कहो या मेच्योर कहो, मेच्योर हो जाना। जब मेच्योर हो जाता है तो वो डेहिसेंस हो जाता है, यानी फट जाता है। यहाँ से देखो ये रप्चर हो गया, रप्चर हो गया, यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस बन गई, यहाँ से पॉलिन ग्रेन बाहर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, इतना ही जानना है तुमको। आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे आते हैं और अब हम वॉल्स की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, प्राइमरी पैराइटल सेल अंडरगोज। देखो अब जो यहाँ पे हमारे, हमें ये पता है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या बोला मैंने, स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया में ना बहुत सारी कवरिंग्स होती हैं। ये है हमारा एक सेकेंड, एक सेकेंड, आ गए वापस आ गए। ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पे ये है क्या, क्या है ये माइक्रोस्पोर, मतलब यहाँ पे ये बेसिकली क्या है हमारा थीका। ठीक है, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इसमें होती हैं बच्चों लेयर्स। ठीक है, कौन कौन सी, अब आउटर मोस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ आउटर मोस्ट लेयर होती है एक, आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं हम इसको, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में सेकंड लेयर यहाँ पे आती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंडोथीसियम। इसके बाद में एक जो लेयर होती है, दिस इज एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। अब इसके बाद में और भी लेयर्स हैं, अभी रुक जाओ, इतने में नहीं काम चलेगा। इसके बाद में भी लेयर्स आती हैं जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर्स। अब मिडिल लेयर्स 3 से 4 होती हैं। कितनी होती हैं मिडिल लेयर्स, 3 से 4 मिडिल लेयर्स हो सकती हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये कौन सी हो गई, यहाँ पे ऊपर लिख दो, क्या है हमारा ये मिडिल लेयर्स। अब मिडिल लेयर्स के बाद में जो लेयर्स आती हैं उसको हम बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम ऐसे समझो, ये टैपेटम जो है ये माँ है इनकी, मम्मी। ठीक है, मम्मी की छत्र छाया में पल बढ़ रहा है ये पॉलिन माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, मतलब बेसिकली इसी में पॉलिन बनने वाला है। तो ये क्या है, टैपेटम, एक ही होती है, हाँ कंफ्यूज मत होने, मोटी सी लेयर बनाई है मैंने, टैपेटम। समझ गए। अब यहाँ पे प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ बीच में कौन प्रेजेंट है, एमएमसी, एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर पॉलिन ग्रेन्स बन रहे हैं, पॉलिन ग्रेन्स बनने की प्रोसेस चल रही है। अब इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक छोटा सा बच्चा है, पेट के अंदर है वो। ठीक है, अब वो पूरी माँ की निगरानी में है, तो माँ क्या हो गई, टैपेटम हो गई। माँ क्या है, टैपेटम। तो वो अभी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एक मदर की बॉडी है, उसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, उसके बाजू में जो है टैपेटम है। टैपेटम का काम क्या होगा, अब मदर क्या करती है, मम्मी लोग क्या करती हैं, मम्मी लोगों का काम होता है दिन भर, बेटा खाना खा लो, बेटा अब ऐसा कर लो, बेटा अब ऐसा कर लो, बेटा जो है अब फ्रूट्स खा लो, अब जो है बेटा जूस पी लो, अब पानी पी लो, दिन भर हमारे न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है। तो टैपेटम क्या करती है, हमारे हमारे नहीं, जो वहां पे मेगास्पोर मदर सेल है उसके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ये समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना इसका काम होता है। अब मम्मी जो है बहुत सारे काम करती हैं, हमारी जो मम्मियाँ हैं वो बहुत सारे काम करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए वो बनाती भी हैं, तो बनाने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हेल्प करती हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खाने बनाने की प्रोसेस में बाकायदा हेल्प कर रही है, यानी कि इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उनकी जो प्रोसीजर चल रही है उसमें पूरी हेल्प कर रही है टैपेटम लेयर। ठीक है, और टैपेटम क्या करती है, ये स्पोरोपोलिन रिलीज करती है, स्पोरो
पॉलिन रिलीज कर रही है। और इसके बाद में ये कुछ कुछ प्रोटीन्स भी जो है यहाँ पे बनाती है, प्रोटीन्स भी रिलीज करती है। कुछ प्रोटीन्स आपको स्पोरोपोलिन रिलीज करेगी, और इसके अलावा ये कैलेज एंजाइम भी सेक्रेट करती है। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम भी सेक्रेट करती है। तो मम्मी के काम समझ में आ गए, यानी कि स्पोरोपोलिन, स्पोर की जो पॉलन ग्रेन की जो मम्मी है वो है टैपेटम, और टैपेटम के इतने सारे फंक्शंस हैं, ये तुम्हें समझ में आ गए। वेरी गुड। अब इसके बाद में बाहर की लेयर्स तो रहेगी, अभी तो हमने उनकी बात ही नहीं करी, तो टैपेटम को हम यहाँ से इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बाकी की लेयर्स क्या करती हैं। टैपेटम हमारी जो उसकी स्पोर की मम्मी है वो तो हम समझ गए, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो मम्मी है उनको तो हम समझ गए। अब हम बात करेंगे मिडिल लेयर्स की। मिडिल लेयर्स क्या कर रही हैं? हम एक्चुअली अंदर से बाहर जा रहे हैं, इनसाइड टू आउटसाइड हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो मिडिल लेयर्स जो होती हैं, मिडिल लेयर्स कुछ नहीं करती हैं। ये जब MMC ये बड़ा हो जाता है ना बच्चा, ठीक है, ये जो बच्चा है छोटा सा, ये जब बड़ा हो जाता है, ये मेच्योर हो जाता है, तो ये मिडिल लेयर्स क्या करती हैं? ये अपना बलिदान करती है। मिडिल लेयर्स क्या कर रही हैं? बलिदान। अब बलिदान कैसे करती हैं? ये बलिदान ऐसे करती हैं कि ये डीजेनरेट हो जाती हैं। डीजेनरेट होके जितना भी इनके पास न्यूट्रिशन होता है, ये उस प्यारे से मेच्योर बच्चे को दे देती हैं। समझ गए बात को? तो ये समझ लो कि ये जो मिडिल लेयर्स है ये पापा हैं। पापा क्या करते हैं? पापा जीवन भर बलिदान करते हैं, है ना, बच्चे को पढ़ाने के लिए, बड़े करने के लिए, फिर उन्हें जॉब लगवाने के लिए वो पूरा बलिदान करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना उनके पास में जो भी पूंजी होती है, जो कुछ भी उनके पास में जमा होता है, वो डीजनरेट करके अपने बच्चों को दान कर देते हैं। करते हैं ना ये एग्जैक्टली सेम। सो मिडिल लेयर्स हो गए पापा, टैपेटम हो गई मम्मी। इज दैट क्लियर? ऐसे याद रखना है। तो ये डीजनरेट हो गए। अब इसके बाद में डीजनरेट होके बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, डीजनरेट होके नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं MMC को, ठीक है, समझ में आ गया। अब आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या कर रहा है? एंडोथीसियम बेसिकली क्या होता है कि ये फिब्रस बैंड होते हैं, फिब्रस बैंड जो कि वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, और बस किस में हेल्प कर रहे हैं? डेहिसेंस ऑफ पॉलन मैच्योरिटी। हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ पॉलन मैच्योरिटी, ठीक है। डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, और डेहिसेंस मैंने पहले बता ही दिया है कि जब पॉलन मैच्योर हो जाता है तो वो वॉल रप्चर होती है, फट जाती है और वो बाहर आ जाती है, तो डेहिसेंस में हेल्प करता है। तो यही वॉल होती है जो फट जाती है, ठीक है, एंडोथीसियम। फिर आ जाओ एपिडर्मिस, जो पहली लेयर है ये प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्टिव लेयर है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बस इतना ही इसका काम होता है। क्लियर? ये है, जब एंथर यंग होता है तो होमोजीनियस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सब होमोजीनियस सेल होती हैं, जैसे हम स्पोरोजीनियस टिश्यू से, जो बेसिकली स्पोरोजीनियस टिश्यू की बनी होती हैं, सेंटर ऑफ ईच स्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये पूरी स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं। इतना समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आ ही गया होगा। चलो अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे हम। चलो अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताती हूँ कि सबसे पहले हम स्पोरोजीनियस सेल्स की बात करें तो स्पोरोजीनियस सेल्स जो होती है, अब यहाँ पे जब एंथर यंग होता है, व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है तो ये सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। यहाँ पे देखो ये पूरे में ये जो लेयर्स हैं ना, ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं, ये सब कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, और इसके बीच में आपका जो है यहाँ पे MMC प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, यहीं पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, यानी ये सब लेयर्स अटैच हैं, यहाँ बीच में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चल रही है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यहाँ पे क्या होता है, हम दूसरा कलर लेंगे, ये दिख नहीं रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ बीच में चल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे आर्कियोस्पोरियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी? आर्कियोस्पोरियल सेल्स, अंदर, इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे होती है माइटोसिस। क्या हो रही है? माइटोसिस। यहाँ पे लिखा भी होना चाहिए, ओके, यहाँ ये लिखा है, देखो माइटोसिस, ठीक है, सबसे पहले होगा। एक बार माइटोसिस हुआ, माइटोसिस 1 हुआ तो हमारा बन गया स्पोरोजीनस टिश्यूज। क्या बन गया? स्पोरोजीनस टिश्यू बन गया। स्पोरोजीनस टिश्यू बनने के बाद में माइटोसिस 2 हुआ, यहाँ माइटोसिस 1 हुआ, यहाँ माइटोसिस अब 2 हुआ, ये देखो 22 सेलुलर पॉलन बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? 22 सेलुलर पॉलन बन गया। फिर यहाँ पे माइटोसिस 2 हुआ, माइटोसिस 2 होने के बाद में यहाँ पे MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई। माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने के बाद में यहाँ पे क्या होगा? इसके बाद में मियोसिस होगा। अब देखो ये माइटोसिस हो गया,
माइटोसिस में ना यूनिसेलुलर पॉलन आया, फिर रिलीज माइक्रोस्पोर, फिर ये टेट्राड बना लेगा। टेट्राड कैसे बनाएगा, यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 1 हुआ तो यहाँ पे टेट्राड बन गया, एक बार मियोसिस हुआ तो 2 बने, दूसरी बार मियोसिस हुआ तो टेट्राड बन गए। तो मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 तो यहाँ पे बन जाएगा टेट्राड। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके से कुछ ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे माइटोसिस 1 माइटोसिस 2 फिर मियोसिस 1 मियोसिस 2, ऐसा ये वाली साइकिल यहाँ पे चल रही है। तो ऐसे इसको जो है ऐसे समझना पड़ेगा। फिर यहाँ से ये रिलीज हो गया, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया। ठीक है, माइक्रोस्पोर यहाँ पे उन्होंने रिलीज कर दिया, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे पॉलन ग्रेन की बात करेंगे। पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट होता है। पॉलन ग्रेन बन के निकल गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से ये बन गया। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 लेयर्स होती हैं। आउटर वाली को हम एक्साइन बोलते हैं और इनर वाली को हम इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्साइन होती है आउटर, ये हार्डेस्ट, इतनी हार्डेस्ट होती है, स्पोरोपोलिन जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है इस पूरे दुनिया में, उसकी बनी हुई होती है। यानी आप उसको एसिड में रख दो, बेस में रख दो, एल्कलाइन सॉल्यूशन में रख दो, हीट में रख दो, ठंड में रख दो, आग में रख दो, कहीं भी रख दो, ये खराब नहीं होने वाला है। कोई भी एंजाइम कुछ भी दुनिया की ऐसी चीजें से डिग्रेड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इनमें लेकिन एक जर्म पोर होता है। ठीक है, जब स्पोरोपोलिन यहाँ पे जहाँ पे एब्सेंट होता है, ये बाहर पूरी ना, ये एकदम हार्ड लेयर नहीं होती है कि ऐसी कट के है ना, नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉलन ग्रेन को बाहर आना होगा ना, जब कभी भी इसको जो है ये जर्मिनेट होगा तो इसको क्या यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, ऐसा ट्यूब बनाना पड़ेगा। तो ट्यूब बनाने के लिए जगह रहती है, नहीं तो वो लेयर को काट ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ से ये जर्म पोर होते हैं, ये जर्म पोर से ये यहाँ से जब ये वो करेगा, जर्मिनेट होगा, तो यहाँ से जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स है ना जो फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व भी करके रखे गए हैं, जिनमें स्पोरोपोलिन पाया गया है। फिर आती है इंटाइन। इंटाइन क्या है, इंटाइन जो है वो इनर लेयर होती है, पॉलन ग्रेन की थिन होती है, तो ये कंटिन्यूस होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े अब हम एक पॉइंट और, पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पैलिनोलॉजी बोलते हैं। ओके, आओ आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट। अब हम सीधे आते हैं, डेहिसेंस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम सीधे आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट, जिसमें हम पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्या, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। अब क्या, अब हम फीमेल पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक, ठीक है, पूरा का पूरा जो है हमारा गाइनोशियम के बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। तो गाइनोशियम जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके एनसीईआरटी में बुक बनी है। ये यहाँ पे जो है A, B, C और D 4 डायग्राम बने हैं। अब सीधे हम आते हैं मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं। देखो पिस्टिल में क्या क्या चीजें होती हैं, पिछले वाली हम स्लाइड पे आते हैं तो थोड़ा सा जगह मिल जाएगी वहां पे लिखने के लिए। जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल में क्या क्या चीजें हैं, पिस्टिल यानी वही आपका गाइनोशियम। पिस्टिल में आपकी 3 चीजें हैं, एक हो गया स्टिग्मा, SOS याद है ना, SOS स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब स्टिग्मा, ये है देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ऊपर प्रेजेंट है, इस पे ही आके जो है पॉलन ग्रेन अटैच होता है। कौन अटैच होता है, पॉलन ग्रेन अटैच होता है, तो यहाँ पे आके अटैच होता है। स्टिग्मा अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड फॉर्म में स्टिग्मा है। कई बार ओपन फॉर्म में रहते हैं, सिंगल सिंगल अलग दिखते हैं। तो स्टिग्मा स्टिकी होता है, कैसा होता है, चिपचिपा होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन को स्टिक करना होता है। रिसेप्टिव टिप होता है पिस्टिल की, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को लैंड होने के लिए। हेलीकॉप्टर को लैंड कराना हो तो एक जगह चाहिए ना, एयरपोर्ट चाहिए ना, तो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का जो है एयरपोर्ट होता है, ऐसे ही जो है पॉलन ग्रेन उड़ के आ रहा है, उसको लैंड करने के लिए जगह चाहिए, तो वो जो लैंड करने वाली जगह है वो है यहाँ पे स्टिग्मा। क्लियर। अब इसके बाद में स्टाइल। स्टाइल क्या है, स्टाइल यानी स्टाइल, ट्यूब है, ये बहुत लंबा सा ट्यूब है जो सिर्फ स्टाइल मारने के लिए है। इसमें कुछ नहीं होता है, ये केवल ओव्यूल जो है यहाँ पे ये यहाँ से कनेक्शन करेगा, इधर से ये आएगा पॉलन ग्रेन, तो ये बढ़िया स्टाइल में उसको नीचे ले जाके ओवरी को दे देगा, ले बहन रख ले।
आ गया तुम्हारा जीवन साथी। ठीक है, तो स्टाइल केवल इतना ही काम कर रहा है, स्टाइल में पॉलिन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचा रहा है, उनका मिलन करा रहा है। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया। फिर ओवरी पे, ओवरी क्या करती है, ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जहां फर्टिलाइजेशन होता है और सीड बनती है। ठीक है, ये है ओव्यूल। क्या है ये, ओव्यूल। ओके एवरीवन, इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम यानी ओव्यूल की, जिसकी याद कर रहे हैं अब हम ओव्यूल की। अब आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और जो मैंने अभी आपको वो दिखाई थी यहाँ पे, कि ये डायग्राम फिर से देखो बच्चों, अरे ये हटाना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे, ये आपको देखने मिल रहा होगा यहाँ पे कि ये ओवरीज है ना, ओवरीज फ्री होती हैं और जो अदर पार्ट्स है वो फ्यूज होते हैं। ओवरीज हमेशा फ्री होती है। तो देखो ये एपोकार्पस, इसमें जो है एपोकार्पस टाइप ऑफ ओवरी देखने को मिलेगी। और ये सिनकार्पस कैसी है, ये फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, सिनकार्पस। क्लियर, समझ में आ गया? अब एपोकार्पस में पिस्टल फ्री होता है, एपोकार्पस में क्या है, पिस्टल फ्री है, लेकिन सिनकार्पस में क्या हो रहा है, फ्यूज्ड फॉर्म में है। ये समझ में आ गया? और इतनी बताना था मुझे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी छोटा सा पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, तो वो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस, अब क्या है, ओव्यूल जो है, ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लासेंटा से अटैच होता है बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है भाई, ध्यान देना मेरे हाथ पे, ये मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, मैंने ये ऐसा बनाया है, मुझे कुछ नहीं हुआ है बच्चों, ये सिर्फ मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ। मैंने इस तरीके से ये बनाया है, ये पेन पकड़ा हुआ है, ओव्यूल है ये। देखो इसको पकड़ के हम बनाते हैं डायग्राम। ये है फ्यूनिकल। ठीक है, अब ये फ्यूनिकल के यहाँ पे जो अटैचमेंट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या है यहाँ पे, बॉडी को फ्यूनिकल से, ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच कर रहा है। सो दिस इज व्हाट, हाइलम। अब इसमें होते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट मतलब लेयर्स होते हैं, एक दो ऐसे लेयर्स होते हैं, प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं, उनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। इंटेगुमेंट के बाद में देखो यहाँ पे एंड होता है, ये चलाजल एंड है। क्या है ये, चलाजा एंड। इसके नीचे क्या है, चलाजा, दूर है, ये दूर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चला जा भाई, चला जा, मुझे नहीं चाहिए। ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइल एंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है, यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से एंट्री होगी, ऐसा आएगा और यहाँ से एंट्री होगी, तो ये क्या, माइक्रोपाइल एंड है, ये चलाजा एंड है। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और यहाँ ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट है, और इसी में जो है एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सिनर्जिड्स भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, टू पोलर न्यूक्लियाई भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, सब कुछ इसी के अंदर प्रेजेंट है। समझ गए, मेरा हाथ दुखने लगा तुम लोगों को समझाते। अब यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू और बता ही दे रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड में डायग्राम है क्या? हाँ बिल्कुल है डायग्राम, चलो इसी में हम समझते हैं। अब समझो बेटा बात को कि यहाँ पे ये क्या है, चला जा एंड, ये ऊपर चला जा, दूर जा भाई, चला जा। ठीक है, यहाँ पे चलाजा एंड पे ही एंटीपोडल्स होते हैं, चलाजल एंड पे। ठीक है, ए सी चला जा। ठीक है, ए सी एंटीपोडल, चलाजा एंड, एंटीपोडल्स चलाजा एंड पे प्रेजेंट होंगे। चलाजल होता है, चलाजा मैं बोल रही हूँ, याद रखने के लिए, समझ गए? अब इसके बाद में यहाँ से जो है आपका बेसिकली ये अटैच होता है फ्यूनिकल, इस तरीके से, ऐसा, यहाँ पे ऐसा अटैच होगा फ्यूनिकल। ये क्या है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। क्लियर? और यहाँ पे ये क्या है, हाइलम, दिस इज व्हाट, हाइलम। ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। यहीं से जो है आपका ये ट्यूब आएगा, पॉलन ट्यूब आएगा, और यहाँ से एंटर होगा पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब जहां से ये एंटर हो रहा है, यहाँ पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, ऊपर यहाँ पे ये एग प्रेजेंट है, फिर सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी से ही यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, और क्या दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ मेल फीमेल गैमीटोफाइट्स, यहाँ पे डेवलपमेंट दिया है, ये पूरा साइकिल दी हुई है। इससे बेटर मैं आपको समझा दूं, देखो। चलो, तो अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस देखते हैं कि ये प्रोसीजर होती क्या है। तो यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगी, उसके थ्रू आपको यहाँ पे समझना है। ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये यहाँ पे आपके ये है इंटेगुमेंट्स। ये क्या है, यहाँ पे इंटेगुमेंट्स हैं, यहाँ पे ये आपका
इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया। इसको मैं लेवल कर देती हूँ, इंटैगमेंट्स है ये, ठीक है, ये इंटैगमेंट्स है, ये है एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऐसा स्टेज रहता है, फर्स्ट स्टेज। अब होता क्या है आगे देखो, यहाँ से क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, यहाँ पे आपके बेसिकली जो एमएमसी है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ पे आपका जो है डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ और ये टू एंड डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये टू एंड डिप्लॉइड फॉर्म में यहाँ पे ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो 2n फॉर्म में प्रेजेंट है। ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसलिए सी और एम लिखा है। यहाँ पे हुआ मियोसिस, क्या हुआ, मियोसिस, मियोसिस होके यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 2 हुआ। यहाँ पे 4 आपके सिंगल सेल्स बन गए, एन 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 और एन, ये 4 सेल्स यहाँ पे हमारे बन गए। अब इन 4 सेल्स में ध्यान रखना, ये सब हैप्लॉइड नेचर में है। कैसे हैं ये, हैप्लॉइड इन नेचर। तो एमएमसी में मियोसिस होता है और 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन 4 में से ये 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं, ये तीनों क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, और एक ही मेगास्पोर हमारे पास में बचता है, अगेन चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड 3, ठीक है। तो जो यहाँ पे 3 थे ये डीजेनरेट हो गए, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 3 डीजेनरेट, अब एक ही बचा है हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये जो मेगास्पोर है ये एनलार्ज हो जाएगा, ये क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा। एनलार्ज होने के बाद में इसमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन होंगे, कितने, 3, 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस और 3 माइटोसिस। अब इसके बाद क्या बनेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 माइटोसिस डिवीजन होने के बाद में, पहले माइटोसिस के बाद में क्या बन रहा है यहाँ पे, और दूसरा कलर लेंगे हम, पहला माइटोसिस हुआ, ये हमने यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, यहाँ पे 2 बने, 1 और 1, 2, सिर्फ 2, ठीक है, पहला माइटोसिस, एन और एन। अब क्या होगा, ये यहाँ ऊपर मूव कर जाएगा, ये यहाँ नीचे मूव कर जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऊपर और नीचे जब ये मूव करेगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आएगा। 2, अब फिर से यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस 1 हुआ, माइटोसिस 1 होके यहाँ 1 और 1, 2, 1 और 1, 2, ये 4 हो गए, ठीक है, 1 2 ऊपर 2 नीचे, तो ऐसे करके 4 स्ट्रक्चर्स आ गए। फिर यहाँ माइटोसिस 2 हुआ, क्या हुआ, अब माइटोसिस 2 हुआ, माइटोसिस 2 वाला डायग्राम हम फिर से यहाँ बनाते हैं, अब ठीक है, यहाँ बनाते हैं अब हम ये वाला डायग्राम। अब ये कैसा बन जाएगा, माइटोसिस 2 होने के बाद में ये भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब ये डुप्लीकेट होंगे तो कितने होंगे, 2 से 4 बने, तो 4 से कितने, 8 बनेंगे ना, तो 1 2 3 4 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड, सारे ही कैसे हैं, हैप्लॉइड, एन 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 एन, क्लियर। अब यहाँ पे फिर से देखो माइटोसिस 3 होगा, 3 सक्सेसिव माइटोसिस बताए थे मैंने, तो 3rd माइटोसिस होगा यहाँ पे, और अब 3rd माइटोसिस में क्या बनेगा, फिर से देखो, और दूसरा कलर ले लेते हैं हम, कौन सा कलर लें, चलो रेड कलर लेते हैं। अब यहाँ पे ये अरेंज हो जाते हैं, 2 ऊपर सेटल हो जाएंगे, यहाँ पे आपको 2 सेंटर में मिलेंगे और 3 नीचे रहेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है, इस फॉर्म में रहते हैं। ये चलाजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, सब हैप्लॉइड है, सब कैसे हैं, सब हैप्लॉइड फॉर्म में है। अब इनको नाम भी तो देना पड़ेगा, नामकरण भी तो जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या नाम देते हैं हम इनको, ये होते हैं यहाँ पे हमारे, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 ही बनाए, 3 होने चाहिए बच्चों, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ऊपर 3 नीचे 3 बीच में 2, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल, AC याद करो, एंटीपोडल, ठीक है, ये हो गए हमारे एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया बीच में सेंटर में एग, सेंटर में प्रेजेंट है एग सेल, ठीक है। उसके आजू बाजू क्या है, यहाँ वाला जो है, इस साइड वाला जो है, ये आपके सिनर्जिड्स हैं, ये और ये क्या है, सिनर्जिड्स। समझ में आ गया, ये पूरा था मेगास्पोरोजेनेसिस, ये पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ये क्या है, मैच्योर
एम्ब्रियो सैक का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट होता है? मैच्योर एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। एग अपैरेटस की अगर हम बात करें तो सेंट्रली यहाँ पे एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 सिनर्जिड्स, नीचे ये 2 सिनर्जिड्स हैं, एक इस साइड और एक इस साइड प्रेजेंट है। 2 सिनर्जिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आई नो गाइस थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये वीडियो, लेकिन जो है इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट में से जो आपको जो है अलग से पढ़ना पड़े। सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। आई होप अगर आपको नींद आने लगी है तो ये देखो पानी पानी पी लो दोस्तों, पानी पियो, नींद भगाओ, मुंह धो लो, पर पढ़ाई तो करनी है, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, चलो अब देखो ये हो गया। अब हम पॉलिनेशन पर आते हैं। ओ ओ ओ इसको तो हटाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, कितना बढ़िया। मतलब थोड़े अच्छे डायग्राम अपने अपने कॉपी में बनाना, नोट्स में बनाना, तो तुमको अच्छे समझ में आएगा। चलो अब आप पॉलिनेशन पे, क्या होता है पॉलिनेशन? अब देखिए भाई, ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस है, जो फूल है जो इतरा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, जिसे इंतजार है पॉलिन्स का, तो वो पॉलिन्स के इंतजार में बैठा हुआ है ना। तो तभी वहां पर जो है पॉलिन की जरूरत उसे पड़ती है। तो पॉलिन का, मैच्योर पॉलिन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ एंथर से लेके स्टिग्मा तक जब यहाँ से उड़ के इस फूल के पास आता है, उसको ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और पर्पस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इसका पर्पस है। ठीक है, तो 2 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं। एक होता है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ये वाला जो फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, इसी में इसका एंथर प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके बीच में ओवरी प्रेजेंट है, और यहीं पे जो है ऐसा ऐसा करके इनके एंथर प्रेजेंट है। तो यहाँ से उड़ के जाएगा, यहाँ से उड़ के जाएगा और यहाँ पे जो प्रेजेंट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो रहा है? एक फूल जो है वो इधर है, ठीक है, एक फूल जो है वो इधर प्रेजेंट है। मेरे पीछे दिख ही नहीं रहा होगा, इधर बनाते हैं हम थोड़ा सा, एक इधर प्रेजेंट है। तो जब यहाँ से उड़कर, ठीक है, यहाँ से पॉलिन ग्रेन उड़कर दूसरे प्लांट में जा रहा है, सेम स्पीशीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो है चाइना रोज है, यहाँ पे केवल मात्र वो रेड कलर का रोज है, तो ये आपस में नहीं होगा पॉलिनेशन इनका। ठीक है, सेम स्पीशीज होने चाहिए। ये चाइना रोज है तो ये वाला भी चाइना रोज ही हो, तभी इसमें यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो सेल्फ और क्रॉस, बहुत सिंपल सा था ये तो। चलो आगे आते हैं हम। अब देखो और पॉलिनेशन में बहुत सारी चीज होती है। पॉलिनेशन कई तरीके के होते हैं, जैसे ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर, जैसे ऑर्किड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं ऑर्किड्स, उनमें क्या होता है? उसी पेड़ में जो है पॉलिनेशन हो रहा है। फिर होता है जेटनोगेमी। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। मतलब ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ है, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग फूल हैं। तो बस डिफरेंस इतना सा होता है कि यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे फूल में चला गया, बस इतना ही डिफरेंस है। दिस इज जेटनोगेमी। एग्जाम्पल मेज, मेज जो होता है ना भुट्टा, उसमें ऐसा होता है। फिर क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगेमी। अब इसमें तो देखो ये एक पेड़ इधर लगा है, एक पेड़ ये है, तो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ जा रहा है। देखो इसमें क्लियरली लिखा है जेटनोगेमी मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना। क्रॉस पॉलिनेशन इस प्लांट से दूसरे प्लांट में, ऑटो पॉलिनेशन उसी में अंदर ही अंदर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आता है पॉलिनेशन के, वही सेम चार्ट लगा हुआ है, बढ़िया चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन में एबायोटिक एजेंसीज भी होती है और बायोटिक एजेंसीज होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में तो क्या उसी पेड़ का उसी पेड़ में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स लगेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ उतने दूर, या पता चले आप रहते सागर में हो, बंडा के पेड़ में जाके जो है वहां पे पॉलिनेशन हो गया,
कैसे हो गया, कोई लेके गया होगा ना। तो जो एजेंसीज होती हैं, तो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। एबायोटिक में हो गए विंड और वाटर, और बायोटिक में कौन कौन हो गए, बीटल, मॉथ, बीज, बटरफ्लाई, स्नेल, बर्ड्स, बैट्स, एंड्स, ये सब होते, सबके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो ये नाम जो है इतना भी आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार जो है एटलीस्ट रीड करने लग कि मान लो ऐसा आ जाए तो बन जाए। क्लियर है। अब देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन कॉमन होता है और सबसे ज्यादा होता है इन केस ऑफ हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर जो होते हैं उनमें देखा जाता है। बट अ सक्सेसिव सीरीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन अफेक्ट नेगेटिवली एंड कॉज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बार 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 सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है हर्मेफ्रोडाइट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसमें ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि जो फिर धीरे धीरे वो जो प्लांट होता है वो होमोजाइगस हो जाता है, ठीक है, होमोजाइगस जीन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, क्रॉस पॉलिनेशन करने लगता है। इसको हम आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। अब देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब वो होता है कि जब प्लांट बहुत टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन करता जाता है तो वो बोर हो जाता है तो वो फिर क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करने को पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो यहाँ पे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में आता है पहले तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है, यानी कि वो या तो मेल होगा उसमें या फिर फीमेल होगा उसमें। तो एग्जाम्पल कौन सा आता है इसमें, पपाया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसका है वो है पपाया, पपीता, ठीक है, वो प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देता है। फिर दूसरा आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है, ये सेल्फ स्टेरिलिटी, हाँ ये है, ओके ओके है, ठीक है। डाइकोगेमी में क्या हो रहा है, स्टेमिन और कार्पेल बाइसेक्सुअल प्लांट के मैच्योर होते हैं धीरे धीरे करके। पहले स्टेमिन मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद में कार्पेल जो है वो मैच्योर होगा, तो अलग अलग टाइम पे वो ग्रो होते हैं। तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो वहां पे ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, इसका जो एग्जाम्पल है वो सनफ्लावर, हाँ इसका जो एग्जाम्पल होगा वो सनफ्लावर होगा। इसमें वीट भी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें भी दो तरीके के यहाँ पे दिए हैं, प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री। यानी इसमें क्या होता है, प्रोटेंड्रस जो होते हैं तो उसमें एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है, एंड्रोशियम मेल पार्ट, ठीक है। तो एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है। और जो प्रोटोगाइनो, गाइनो यानी गाय, यानी कि गाय जैसी एकदम सीधी लड़कियां होती हैं। गाय जैसी कौन होती है, लड़कियां, सीधी साधी मासूम एकदम सती सावित्री। तो गाय वहां वर्ड लग जाएगा, गाइनोशियम फीमेल, गाय, प्रोटोगाइनी फीमेल पार्ट, ठीक है। तो जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर करता है। एन प्रोटेंड्री, एंड्रोशियम, इसमें एंड्रोशियम पहले मैच्योर करता है। ये समझ में आ गया। फिर एक चीज और आती है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होता है, यहाँ पे जब सम फॉर्म ऑफ फिजिकल बैरियर, कुछ फिजिकल बैरियर लगा दिया जाए कि मतलब जो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है उस पर हमने कवर कर दिया, उसको फिजिकल बैरियर लगा दी जिससे कि उनमें खुद में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, जैसे ऑक्सैलिस में किया जाता है। इसके बाद में एक आता है हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल में क्या होता है, लॉन्ग स्टाइल फ्लावर होता है और शॉर्ट स्टाइल फ्लावर होता है। लॉन्ग स्टाइल फ्लावर में क्या होता है, स्टाइल लॉन्ग होता है और स्टेमिन शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट स्टाइल में स्टाइल शॉर्ट होता है और लॉन्ग स्टेमिन होते हैं। तो वो दूर दूर हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं पॉलिनेशन, बस इतनी सी बात है। फिर आता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में क्या होता है, कुछ फ्लावर जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सेम प्लांट्स में नहीं कर पाते हैं, सेम फ्लावर्स में नहीं कर पाते, कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से। जैसे ह्यूमंस में भी होता है ना कि जो स्टेराइल मेल और फीमेल हैं अगर मान लो कोई, तो वो आपस में जो है उनका गैमीट्स फ्यूज नहीं कर रहे हैं और उनका बेबी नहीं हो रहा है। तो प्लांट्स में भी होता है कि इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से, जैसे पेट्यूनिया, ठीक है। तो ये है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये कोई भी प्लांट में इंप्रूवमेंट लाने के लिए की जाती है। किस लिए, इसका मेन कारण क्या है, प्लांट इंप्रूवमेंट।
प्लांट इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, जिसमें हम दो तरीके की प्रोसेस करते हैं, एक होती है इमैस्कुलेशन और एक होती है बैगिंग। ठीक है, तो वो पर्सन ब्रीडर जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का क्रॉस कराना चाहता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दो तरीके से होता है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। अब इमैस्कुलेशन में क्या हो रहा है ये समझो। इमैस्कुलेशन में क्या कर रहे हैं, फोर्सेप लिया, ठीक है, और एंथर को काट दिया, एंथर को काट के अलग कर दिया। ठीक है, एंथर जो है वो मैच्योर नहीं हो पाया था, ठीक है, मतलब उसमें पॉलन ग्रेन्स नहीं बन पाए थे, उसको पहले ही वहां से हटा दिया गया। ठीक है, और कैसे करते हैं हम, यहाँ पे इसको फोर्सेप लेके काट देते हैं। अब दूसरा है इमैस्कुलेशन और बैगिंग। बैगिंग, बैगिंग में क्या करते हैं हम, बैगिंग में एक पॉलीथीन ली हमने, और जो हमारा पार्ट था हमने उसको पहले ही अनवांटेड हमने उसको कवर कर लिया। ठीक है, इमैस्कुलेशन हम क्या करते हैं, बटर पेपर से, ठीक है, बटर पेपर आता है ना, चिकना चिकना सा होता, वो ट्रांसलूसेंट ही पेपर है, ओपेक होता है, हमें दिखता नहीं है उससे, लेकिन जो है सफेद कलर का चिकना चिकना पेपर होता है, उसको हमने यहाँ से बांध दिया। ठीक है, पॉलीथीन से हमने कवर कर दिया, तो जो स्टिग्मा उसमें अनवांटेड पॉलेंस नहीं आते हैं। स्टिग्मा को हमने कवर कर दिया तो वहाँ पे अनवांटेड पॉलन नहीं आएंगे। हमें जो पॉलन डालने हैं उन्हीं को हम वैसे डस्टिंग करेंगे और फिर बंद कर देंगे। ठीक है, डस्टिंग हम खुद करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है। अब देखो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात करें। अब देखो भाई, मेन काम क्या है, जो ओवरी है वो इंतजार कर रही है अपने साथी का। उसका साथी कौन, उसका साथी पॉलन। तो पॉलन का इंतजार कर रही है, तो पॉलन आएगा, उड़ के कहीं से आ रहा है। ठीक है, पॉलन देखो क्या होता है, पॉलन में से खूब सारे पॉलन इकट्ठे झुंड में आ रहे हैं, ये समझ लो ओवरी का स्वयंवर। ठीक है, ओवरी का स्वयंवर चल रहा है, यहाँ पे ढेर सारे लड़के बुलाए हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे चयन होगा, क्या होगा, यहाँ पे चयन होगा, माने कि किसके साथ में कंपैटिबिलिटी है। अच्छा ये बताओ, लड़कियां स्पेशली कौन कौन सी लड़कियां ये स्प्लिट्सविला नाम का शो देखती हैं, देखती होगी। उसमें क्या होता है, अब ढेर सारी लड़कियां होती हैं, ढेर सारे लड़के होते हैं, फिर जो है उनमें कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद में उनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उनका जो है कपल बन जाता है, बड़ा प्यारा सा। ठीक है, तो यही यहाँ चल रहा है। यहाँ ओवरी इंतजार कर रही है कि इतने सारे लड़कों में से, इतने सारे पॉलन में से मेरे लिए मेरा कंपैटिबल कनेक्शन कौन सा है। तो बिल्कुल जो है ध्यान रखना पड़ेगा उसकी तरह हो, उसके जैसा जो है उसमें कंपैटिबिलिटी हो, वो जो है यहाँ पे प्रॉपर फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो यहाँ पे यही होता है कि ये जो है यहाँ पे जो एरिया होता है, यानी कि जो स्टिकी एरिया होता है, अपर मोस्ट टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है स्टिग्मा, ठीक है, स्टिकी पार्ट होता है, यहाँ पे ढेर सारे पॉलन आके स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हर जो पॉलन है वो कंपैटिबल नहीं होता है। तो जो सिर्फ कंपैटिबल पॉलन होता है उसको ये जो है स्टिग्मा इंटरेक्शन करने देता है और पॉलन पाइप का फॉर्मेशन करने देता है, बाकियों को वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, रिजेक्टेड। ठीक है, आप मेरे टाइप के नहीं हो, सो प्लीज गेट लॉस्ट, ये वो बोल के उनको वहां से भगा देता है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हम इसी को बोलते हैं। तो वो स्टिग्मा जो है वो उसको हेल्प करता है, पॉलन ट्यूब को ग्रो कराने में हेल्प करता है, और ये ट्यूब जो है वो लंबा सा ट्यूब यहाँ से जाके पूरा जो है नीचे ओवरी तक जाता है। समझ गए बात को, यही है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन और कुछ भी नहीं है। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हम बात करें तो सुनो, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, ठीक है, पॉलन ग्रेन लेंथ ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब बनने के बाद में यहाँ लंबा सा ट्यूब बन गया, उस ट्यूब से जो है यहाँ पे पॉलन ग्रेन जाने लगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो लोक्यूल पे पहुंचा, पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर पहुंच गया। लोक्यूल ये यहाँ नीचे ये जो ओपनिंग होती है लोक्यूल, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो है वो एंटर कर गया ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, आप पॉलन ट्यूब टू एंटर ओव्यूल, तीन जगह है, कहीं एक भी जगह से कहीं से भी वो एंटर कर सकता है। पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से भी जा सकता है, चलाजा एंड से भी जा सकता है, या फ्यूनिकल इंटेगमेंट से भी जा सकता है। पॉलन ट्यूब फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ द सिनर्जिड्स एट माइक्रोपाइलर एंड से एंटर होता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है, फिलीफॉर्म यानी ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर को फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं। ठीक है, फिर ये पॉलन ट्यूब एंटर हो गया। अब जैसे पॉलन ट्यूब एंटर होता है फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ होता है बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलो अब हम इसको समझते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स दिए हुए हैं ये पूरे, तो इस स्टार्ट को आप पढ़ सकते हो पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके। मैं यहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाती हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन सेम चीज है। ठीक है,
डबल फर्टिलाइजेशन के दो फिनोमिना होते हैं। कौन कौन से? सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों को डबल फर्टिलाइजेशन में कंफ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के ही दो फिनोमिनन होते हैं, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, ST सिनगेमी ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियाई एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनगेमी। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्टार्सबर्गर 1884 में मोनोट्रोपा में। सेकेंड मेल गैमीट। ठीक है, ये जो है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखा है, यहाँ से तुम लोग को इतना समझ में नहीं आएगा, तो हम जो है आपको वहाँ पे पूरा वो समझाते हैं, वैसे ड्रॉ करके बताते हैं। चलो, मिल गई हमें खाली स्लाइड। अब इस खाली स्लाइड में मैं आपको खुद ही ड्रॉ करके पूरा बताऊंगी। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना, जाइगोट का फॉर्मेशन होना, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पर? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब सुनो बहुत ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो यहाँ पे पहला स्टेप जो हुआ, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करा। ठीक है, लैंड करने के बाद में ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ और उसने दो हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स को ट्रांसफर किया। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं हम सबसे पहले। तो ये क्या है? ओवरी है बच्चों। ठीक है, क्या है? ओवरी है। ये 1 2 3, सेंटर में 1 2 और ऊपर 1 2 3 एम्ब्रियो सैक है ये हमारा। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारे जो लेयर्स हैं वो सब देख लेना। नीचे जो है यहाँ पे फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है, वो सब मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ से ट्यूब आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ट्यूब आ रहा है। कौन सा एंड है ये? बताओ कौन सा एंड है ये? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ पे एंटर होगा और ये इसने क्या ड्रॉप किया है? इसने 1 and 2 दो यहाँ पे इसने दो मेल गैमीट्स। ठीक है, कौन से? 2 मेल गैमीट्स को यहाँ पे पॉलन ने जनरेट कर दिया। ठीक है, पॉलन ट्यूब से आ रहे दो हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये आए, सबसे पहले यहाँ पे एंटर हो गए, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? फिर से बनाएंगे हम। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ध्यान से समझना। हम फिर से इसको ड्रॉ करेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से ये क्या है? हमारी एंटीपोडल। ये बीच में क्या है? हमारी सेकेंडरी सेल्स। और यहाँ पे सिनर्जिड्स और बीच में क्या है? एग सेल। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट मेल गैमीट जो था, ट्यूब बनाओ, ये ट्यूब बनाया 1 और 2। अब हमने 2 मेल गैमीट भिजाए थे, है ना? हमने 2 मेल गैमीट भिजाए थे, तो जो फर्स्ट मेल गैमीट है वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। ये वाला जो मेल गैमीट है ये जाएगा और एग सेल ये वाली इसके साथ में फ्यूज हो जाएगा। फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विथ एग। ठीक है, एग सेल के साथ में वो फ्यूज हो गया। तो जब ये सब क्या थे? एन थे, सिंगल हैप्लॉइड सेल्स थे। तो जब ये मिले तो क्या हो गया? n + n = 2n हो गया। ये 2n इतना क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। तो दो स्पर्म सेल्स ट्रेवल कर रहे हैं पॉलन ट्यूब से ओवरी की तरफ जाने के लिए। एक जो है वो न्यूक्लियस के साथ, एग के साथ में फ्यूज हो गया टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं सिनगेमी। इस इवेंट को हम बोलते हैं सिनगेमी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? सिनगेमी समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। थर्ड स्टेप पर आओ। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है भैया? एक और बाकी है अभी हमारे पास में, एक और भाई साहब हमारे पास में बाकी है। तो जो अदर मेल गैमीट है वो कहाँ जाएगा? फिर से बना दो, एम्ब्रियो सैक, एंटीपोडल सेल्स, सेंटर में हमारे सेकेंडरी सेल्स। ओ ये तो है, ये फ्यूज हो चुका है। एग सेल, बाजू में बचा क्या है हमारे पास में? यहाँ पे ये अपना क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बचे हैं। तो ये तो फ्यूज हो चुके हैं भाई साहब। ठीक है, ये तो जाइगोट बन गया है। क्या बन गया है? ये जाइगोट बन चुका है। लेकिन अभी एक और भाई साहब ट्यूब में बैठे हैं कि हमको भी जाने दो, हमको भी तो रास्ता दो अंदर जाने के लिए। हमको तो मिला ही नहीं अंदर जाने, एंट्री पास है उसके पास में। अब वो क्या करेगा? अब जो सेकंड मेल गैमीट होता है ना, वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल्स में लोकेटेड है, ये जो बीच में सेंट्रल में लोकेटेड है, ये उनके पास पहुंच जाता है कि भाई साहब हमको जो है एक ने दगा दे दिया, वो तो हमारी वाली को लेके चला गया, अब हम कहाँ जाएं? तो बोलते आओ बेटा मेरे पास में आओ। ठीक है, तो वो क्या करता है? यहाँ पे
यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, इनके साथ में मिल जाता है। तो अब 1 2 और 3 क्या होगा, ये 3 हो गए, सेकंड मेल गैमीट इनके साथ मिल गया, सेकंड मेल गैमीट ये मिल गया, और यहाँ पे क्या बना लिया इसने, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे 3 सेल्स हैं, एन, एक और एन और एक तीसरा और एन, तो कितना बन गया, ये 3n हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यही होता है ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन, 3 से गाढ़ा काम बेगाड़ा, ठीक है, ये तीनों मिल गए, ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन, 3 सेल्स मिले ना यहाँ पे। अब देखो एक चीज ध्यान रखो कि ये 3 सेल्स जब मिले तो इन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे उन्होंने बना लिया। यही है डबल फर्टिलाइजेशन, 2 गैमीट्स थे, आके फ्यूज हुए दोनों, एक हो गया फ्यूज एग सेल के साथ में, एक हो गया फ्यूज सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ में, तो इसीलिए हमने इसको डबल फ्यूजन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन बोला है। क्लियर, इतना समझ में आ गया, बस यही था, बस यही है और कुछ भी नहीं है, इतना ही समझना जरूरी था। यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है, ये पूरा वही फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स दिए हुए हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो है, यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी वही दिया है, देखो क्या दिया है, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट और मैच्योर ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड, ये बनता है, ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाता है, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ ट्रिप्लॉइड, 3n होता है, जो हमने देखा था, n प्लस n प्लस n मिलके ये बना हुआ है, और इट्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसके बाद में जो है एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म बेसिकली डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, अभी ये एम्ब्रियो की मम्मी है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंडोस्पर्म कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, एंडोस्पर्म के टाइप दिए हुए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म, इसको रीड कर लेना, बहुत ज्यादा ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है देखो, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म में पूरे में सेल्स ही सेल प्रेजेंट होते हैं, और हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे आओ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। अब देखो जाइगोट जो है, यहाँ पे जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो, ठीक है, तो एम्ब्रियो आफ्टर सम टाइम जो एंडोस्पर्म्स होते हैं, जाइगोट डेवलप्स टू फॉर्म एम्ब्रियो ओनली आफ्टर सम ऑफ द एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड जो नीचे वाला एंड था, ठीक है, वहां पे ही बनता है। तो डाइकोटिलिडीनियस एम्ब्रियो का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि डाइकोटिलिडीनियस एम्ब्रियो जो होता है वो कैसा होता है, टिपिकली जो होता है इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलीडन प्रेजेंट होते हैं, देखो 2 कॉटिलीडन दिख रहे हैं, एक कॉटिलीडन और 2 कॉटिलीडन प्रेजेंट होते हैं, और एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है, इसमें कॉटिलीडन, एपिकोटाइल, प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडियल, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हाँ देखो प्लूम्यूल है, रेडिकल है, कॉटिलीडन है, ये सब प्रेजेंट होता है। और इसके बाद में आगे आते तो मोनोकॉटिलीडन वाला भी एक बार देख लो, मोनोकॉटिलीडन में क्या होता है, मोनोकॉटिलीडन में ये जायगोट था, ये कैसे कैसे बन रहा है, ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। ये जो होता है इसमें एक कॉटिलीडन होता है, मोनोकॉटिलीडन यानी 1 कॉटिलीडन, सिंपल 1 कॉटिलीडन, मोनो मतलब 1, एक कॉटिलीडन होता है। स्क्यूटेलम होता है, कहाँ है स्क्यूटेलम, ये देखो स्क्यूटेलम होता है, इसमें कोलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, शूट कैप, रेडिकल, ठीक है, और कोलियोरेजा, ठीक है, ये सब कोलियोराइज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इतना ही यहाँ पे हो गया। अब फ्रूट, अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब आगे जाके बन क्या रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है, तो सीड बनती है, फ्रूट बनता है, फिर पार्थिनोकार्पस फ्रूट होते हैं, और एपोमेक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं, ये और हमें समझना है। तो फ्रूट समझो, फ्रूट क्या है, फ्रूट क्या है, फ्रूट यानी फ्रूट है बस, और क्या है, देखो ओवरी जो होती है वो मैच्योर होके फ्रूट बनाती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो 2 टाइप के फ्रूट्स बनते हैं, एक बनता है ट्रू फ्रूट, एक बनता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट यानी कि ओवरी ओनली एंड नो अदर पार्ट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, सिर्फ ओवरी नहीं पार्ट लिया और कोई भी पार्ट ने जो है नहीं वो बनाया है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल मैंगो एंड टोमेटो। फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैशियो, इनमें।
फ्लैशी थैलेमस जो होता है, फ्लैशी थैलेमस जो होता है वो खाया जाता है ना, वो हम खाते, गुठली कोई नहीं खाता यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं पेरिकार्प। सम फ्रूट्स जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, माने कि उनमें मेल और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में कौन कौन से आते हैं, सीडलेस ग्रेप्स, सीडलेस ऑरेंज, सीडलेस वाटरमेलन, ये सब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। फिर दीज फ्रूट जैसे बनाना और सिट्रस, ये भी पार्थिनोकार्पिक होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है वो यूजुअली आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ऑक्सिन और गिबरलिन, ये दोनों हॉर्मोन्स होते हैं, इन दोनों का यूज करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे पूरा पार्ट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फ्रूट, टू टाइप्स ऑफ फ्रूट, दो टाइप के फ्रूट दिए हुए हैं। ये है ग्रेप्स जो एक ट्रू फ्रूट है, ये है एप्पल जो एक फॉल्स फ्रूट है। ग्रेप्स में क्या है, यहाँ पे ये पूरा पेरिकार्प है, ठीक है, स्वॉलन ओवरी है और सीड है। इसके बाद में ये एडिबल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पेरिकार्प है, यहाँ पे कोर है, सीड है। क्लियर दोनों का डिफरेंस। अब आगे आ जाओ, सीड की बात करें तो जो सीड होती है, ओवरी से सीड बनती है। दो टाइप्स की सीड बेसिकली होती हैं, एक होती है एल्ब्यूमिनस या जिसे हम एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, एक होती है नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। दोनों में डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन हो सकती है, और इसमें भी डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन है। दोनों के एग्जाम्पल्स जो है बेटा पढ़ लेना इनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, मतलब बहुत बेसिक है, आपने 12th में पढ़ी, आप नया नहीं पढ़ रहे हो कुछ भी, सबने 12th में पढ़ी हुई है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब ये सीड के पार्ट दिए हुए हैं, सीड कोट, टेस्टा आउटर कोट होता है, टेगमेन इनर कोट होता है, फिर कर्नल होता है, पेरिकार्प, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलीडन, प्लूम्यूल और रेडिकल होता है, ठीक है। रेडिकल से ही जो है फिर नया प्लांट वहां से बन जाता है। सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड दो तरीके से होता है, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड दो तरीके से होता है, हाइपोगियल जर्मिनेशन और एपिगियल जर्मिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाइपोगियल जर्मिनेशन में यहाँ पे क्या हुआ कि ये कॉटिलीडन देखो जमीन के अंदर चला गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये जो है कॉटिलीडन ये बाहर ही है, हाइपो बाहर, ठीक है, ये बाहर जर्मिनेट हुआ। क्लियर, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। इसके बाद में सीड डोरमेंसी, ये छोड़ दो, चलो फिर क्या है यहाँ पे, वायबिलिटी ऑफ सीड, एपोमेक्सिस पर आते हैं हम सीधे। एपोमेक्सिस या इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी का भी नाम देते हैं। ये क्या होता है, एपोमेक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी दो डिफरेंट टाइप के प्लांट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होते हैं, जिसमें बिना मियोसिस के, विदाउट मियोसिस, विदाउट सिनगेमी यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो एपीमियोटिक एम्ब्रियो बनता है अगर, तो यहाँ पे जो है नंबर, इंक्रीज नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज बढ़ जाते हैं, सीड के अंदर एम्ब्रियोज बन जाते हैं। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सीड प्रोड्यूस होती है बिना फर्टिलाइजेशन के। एपो विदाउट मिक्सिंग, ठीक है, एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग, मेल और फीमेल गैमीज का यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही है, विदाउट मियोसिस एंड विदाउट सिनगेमी हो रहा है। दो टाइप का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एगेमोस्पर्मी, दो तरीके से ये होता है। क्लियर है, बस इतना ही जान लो। अगेन यहाँ पे देखो एपोमेक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी का बहुत लंबा सा चार्ट दिया हुआ है, पढ़ना चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। पॉलीएम्ब्रियोनी बता देते हैं हम आपको, पॉलीएम्ब्रियोनी भी बता दिया, वो ये ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, इसको रीड कर लेना, पॉइंट्स को, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब ओके, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में रह गया ना, नहीं वो भी कवर हो गया, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में भी मैंने बता दिया, जो कि सीडलेस प्लांट्स होती हैं यूजुअली, जो है गिबरलिन और कौन सा एक मैंने वो बताया था, ऑक्सिन, ऑक्सिन और गिबरलिन, उनका यूज करके बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली। क्लियर है, ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट था, थोड़ी थोड़ी आखिरी की चीजें मैंने जल्दी जल्दी बढ़ा दी, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को क्लास होगी बच्चों, इतनी लंबी क्लास लेने के बाद में भी ना मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। आई होप कि आप सभी को अब ये क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो कॉमेंट में पूछना, शेयर करना इस वीडियो को, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबके लिए शेयर करना, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।